बापुआ भैया घोड़ा चढ़ले अथी भैया नीतीश भैया की लोढ़ा गे बहिनी लोढ़ा बहिनी भादो के बेलौना हो की लोढ़ा गे बहिनी लोढ़ा बहिनी भादो के बेलौना हो कैसे में लोड़ियो भैया भादो के बेलौना हो कि मोरो रे गोदे मोरो गोदे भगरित भागिना हो कि मोरो रे गोदे मोरो गोदे भगरित भागिना हो कि ले का बहिनी गे सोने के खटोलावा गे कि सुताई रे दे सुता बहिनी भगरित भागिना गे सुता गे बहिनी कि लोढ़ा गे बहिनी लोढ़ा बहिनी भादो के बेलौना हो कि लोढ़ा गे बहिनी लोढ़ावा चढ़ले अथी भैया सबे भैया घोड़ावा चढ़ले अथी भैया सबे कि लोढ़ा गे बहिनी लोढ़ा बहिनी भादो के बेलौना हो कि लोढ़ा गे बहिनी हमरा सुरेंद्र भैया पुष्टि दमंती बहिनी बाँस के चंगेलिया सुरेंद्र भैया घंटा दिया लन बज आए पापुआ भैया घंटा दिया लन बजाए मोना भैया घंटा दिया लन बज गैया के दूधवा पिए गो जेठा भैया भैंसिया के रे उठले झंझकाल भैंसिया उठी देवरानी बहनी बाँस के चंगेलिया पुष्टि देवरानी बहनी बाँस के चंगेली टिंकुआ भैया घंटा दिया लन बजाए सुरेंद्र भैया घंटा दिया लन बजाए सभे भैया घंटा दिया लन बजाए गैया के दूधवा पिए गो जेठा भैया भैंसिया के रे उठले झंझकाल भैंसिया के रे उठले झंझकाल पुथी सुनीता बहिनी बाँस के चंगेलिया पिंटुआ भैया घंटा दिया लन बजाए पिंटुआ भाई पुथी संगीता बहिनी बाँस के चंगेलिया मुकेश भैया घंटा दिया लन बजाए मुकेश भैया घंटा दिया लन बज पुथी सालोनी बहनी बाँस के चंगेलिया गोनुआ भैया घंटा दिया लन बजाए गोनुआ पुथी शिवराना बहनी बाँस के चंगेलिया गोनुआ भैया घंटा दिया लन बज गोनुआ भैया घंटा दिया लन बज
ऐसा मेरा भैया घंटा दिहलन बाजाए, चांदर भास्कर भैया घंटा दिहलन बाजाए। गैया के दूध पिए गो जेठा भैया, भैंसिया के रे उठल झंझकाला, भैंसिया के रे उठल झंझ। आइए हम लोग श्री कर्मा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव स्थापन कर 16 प्रकार के पूजन करे। विश्वामित्र बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पातिव्रत्य धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी, और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दधी और भात कर्मी के साग के साथ पालन करती थी। इस व्रत के प्रभाव से हर एक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर मार यानी भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपना कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थे। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने पूछा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करेगा। पुत्र पौत्र के साथ तेरा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करेगा। जो इस वृत्तांत को श्रवण तथा भाद्र पद मास में झूर का पूजन करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे देव, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वे कौन थे? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं दिया, इसी कारण से वृक्ष हुआ।
जो गौ और बछड़ा तूने देखा वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी घर आकर व्रत करना प्रारंभ किए। कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान छुर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इति श्री कर्मा एकादशी व्रत कथा समाप्त।